हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही खुश हैं, मस्त हैं और एक नए गाइडेंस का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग पूनम मैम हमें आज कौन सा नया टॉपिक पर गाइड करने वाली है। राइट, तो चलो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैं यूं कहूँगी कि 99% स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हम अपने नोट्स को कैसे तैयार करें या हम हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाएं, जो कि बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है हर बच्चे के लिए, है ना। जनरली बच्चे सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे कि हम लोग नोट्स जब बनाते हैं मैम, तो हर लाइन जो होती है हमें इंपॉर्टेंट लगती है। जनरली हम पढ़ाते वक्त कहते हैं कि बेटा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो नोट्स में लिख लिया करो, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें कुछ ज़्यादा आसान लगती है। ये हम कहते बहुत हैं, हम टीचर्स बहुत आसानी से कह देते हैं शायद, लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी एक चुनौती हो जाती है कि हम नोट्स को कैसे तैयार करें। राइट, तो बच्चों आज मैं आपको उसी पर गाइड करने वाली हूँ और आपका ये सबसे बड़ा टेंशन खत्म करने वाली हूँ। तो मैं पूनम प्रजापत आपकी कक्षा 12वीं में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। राइट, तो बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं कि आज हम लोग ये सोचते हैं कि हर बच्चा ये चाहता है कि नोट्स बनाऊं तो बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाऊं, है ना। तो सुंदर सुंदर नोट्स बनाने में वो बिजी हो जाता है, ना उसको समझ आता है कि मैं इस सुंदरता के चक्कर में कितना अपना अमूल्य समय जो है वो गवा रहा हूँ। राइट, तो हम लोग सबसे पहले कि हम बेस्ट नोट्स बनाने का एक तरीका होता है, मतलब कि एक मेथड होता है, जिससे कि हमें अपने आप को मतलब बहुत ही संतुष्टि हो जाती है जब हम कोई चीज़ को अच्छे से शब्दों में पिरोकर लिख देते हैं। राइट बच्चों, तो उसी के लिए हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि आप लोगों को सबसे पहले नोट्स बनाने की जो स्ट्रेटजी होती है वो समझनी होगी। जनरली आप लोग बहुत सुंदर लिखने के चक्कर में रह जाते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही मतलब कि यूँ सोचते हैं कि बस लिख लिया, जो चीज़ें होनी चाहिए वो नोट करते हैं। तो हम टीचर्स भी कई बार उस चीज़ को यूँ देख लेते हैं कि ये बच्चा इस तरह से नोट्स बनाता है, कैसे पास आउट होगा। लेकिन इन दोनों तरीकों में सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, जो बच्चा की पॉइंट्स को पकड़ता है और लिखता है, और जो बच्चा बहुत सारा ड्राइंग करके कलरफुल नोट्स, कलरफुल पेन्स के साथ नोट्स बनाता है, वो टाइम को गवा देता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, सिंपल वे में नोट्स बनाना है। राइट, तो सबसे पहले आपको कौन सी बात ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि नोट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सब बच्चों को पता है 2 तरीके के नोट्स बनाने होते हैं, एक तो होते हैं लॉन्ग टाइप्स नोट्स और एक होता है शॉर्ट टाइप। राइट, एक तो लॉन्ग तरीके से बच्चा लिखता है, एक शॉर्ट टाइप लिखता है। डन है, तो लॉन्ग टाइप नोट्स कैसे बनाने हैं वो हम आज भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट में मैं आपको यही बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। तो आपको लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम क्विक से इन चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग नोट्स बनाने के लिए क्या मतलब होता है लॉन्ग नोट्स? लॉन्ग नोट्स वो होते हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, जनरली केमिस्ट्री में या फिजिक्स में ईला मैम पढ़ा रही हैं, तो आप लोग जब हम लोग पढ़ा रहे होते तभी नोट्स बनाने शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लिखवाते हैं, डिटेल में हम पढ़ाते हैं, आप लिख देते हैं। फिर आप कोई कोचिंग सेंटर भी जाते होंगे तो वहां पर भी आप नोट्स बनाते हैं, जो टीचर पढ़ाता है बोर्ड पे लिखता है, आप सब कुछ उतार कर ले आते हैं। ठीक बात है, अगले दिन टीचर पूछता है, तुम सर पकड़ के बैठ जाते हो कि भाई साहब इतना सारा पढ़ा दिया, आप कैसे याद होगा। सही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि लॉन्ग नोट्स में आपको किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ध्यान रखो भाई, लॉन्ग नोट्स में सबसे पहले आपको सिंपल नोट्स बनाने चाहिए, ज्यादा कुछ बहुत सारा गौच पोच नहीं करना होता है। सिंपल नोट्स यानी कि आपको कलरफुल पेन ज्यादा यूज नहीं करने, बस एक ब्लू पेन और ब्लैक पेन यूज करो तो करो, नहीं तो ब्लू पेन ही ठीक है। बस अपना ब्लू पेन, सिंपल नोट्स बनाओ, अपने हाथ से लिखो, ज्यादा डिजिटल होने की जरूरत नहीं है। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा डिजिटल हो गए हैं कि कंप्यूटर पे, यूट्यूब पे जो भी देखते हैं उनके हैंड रिटन नोट्स होते हैं, उनको प्रिंट आउट निकालते हैं। नहीं, कभी नहीं, इससे तो तुम बचो, अपने ही हाथ से सिंपल नोट्स बनाओ। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूज द शॉर्ट फॉर्म प्लस हिंदी लैंग्वेज। क्या कहना चाहता है, यानी कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि नोट्स बनाते हैं तो हमें हमारे साथ जब हम पढ़ाते हुए नोट्स बनाते हैं वो स्पीड भी आपको पकड़नी है। राइट, लॉन्ग नोट्स हम लोग पढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन आपकी स्पीड वो नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है, जनरली जैसे मैं लिखती हूँ कि मेरे को बिकॉज लिखना है, तो मैं क्या करती हूँ, BEC लिख देती हूँ ना, जेड, बिकॉज हो गया, डन, क्लियर। अब मुझे मैक्सिमम लिखना है तो मैं ये लिख दिया, मिनिमम लिखना है ना, ये लिख दिया, खत्म। तो मैं शॉर्ट वर्ड्स यूज करती हूँ, जैसे कि दैट इज लिखना है ना, क्योंकि, है ना, तो क्योंकि पूरा ना लिखे मैं दैट इज, आई और ई लिख देती हूँ, खत्म
हो गया। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको अपन पढ़ते वक्त यूज करना चाहिए। जब हम कोई भी चीज बता रहे हैं, कोई भी पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है, लिखना है। जैसे कि फॉर इलेक्ट्रॉन ही लिखना है, फॉर इलेक्ट्रॉन ही लिखना है, तो मैं इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा लिखूं, इससे अच्छा इलेक्ट्रॉन लिख दिया, खत्म। समझ रहे हो? कोई चीज पढ़ा रहे हैं, प्रोटॉन लिखना है, प्रोटॉन हिंदी में पूरा लिखना जरूरी तो नहीं है ना। शॉर्ट चीजों को अपने नोट्स में ज्यादा यूज करो ताकि समय कम लगे और वो चीज तुम्हें जल्दी से समझ में आए। क्लियर? क्योंकि ये तो मैं लिखती हूँ, ये तो मुझे मेरा आइडेंटिफिकेशन है। अब तुम इन चीजों के लिए क्या लिखते हो वो तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन है। तुम नोट्स में वही चीज लिखो ताकि तुम्हारी स्पीड भी बने। क्लियर? बात समझ में आई? सेकंड, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की डबल लाइन टिक मेथड होता है ना। डबल टिक क्या होता है? जैसे कि मैंने कोई चीज बताई तो बच्चे को मैंने कहा, मैं पढ़ाते वक्त, आप पता है कि पूनम मैम हमेशा कहती है कि जब भी वो पढ़ा रही होती है, हर टॉपिक जब भी पढ़ा देती, कोई भी इंपॉर्टेंट होता है, मैं बता देती हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, उसी टॉपिक पर तुरंत गोला लगा देना है या फिर उस पर गोला लगा के डबल टिक कर देना है। यानी ये आपको क्या हेल्प करेगा, जब भी आप पढ़ते वक्त ही डबल टिक कर दोगे तो उस समय आपको क्या होगा कि जब आप उसको रिवाइज करोगे, रिवाइज करते वक्त आपको अरे मैम ने इंपॉर्टेंट बताया था, तो आपको वहां पर तुरंत क्लिक कर जाएगा, है ना। तो सब चीजों पे तो डबल टिक नहीं करवाते हैं हम, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताते हैं तो उन पर डबल टिक करके रखो ताकि उसको हाईलाइट हो जाएगा। जब भी तुम नोट्स पढ़ोगे वो बार बार सामने आएगा, बार बार रिपीट होगा, तुम्हें याद होगा। तो ये नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको एकदम अच्छे से नोट कर लेनी है। फोर्थ, लीव पेज आफ्टर एवरी चैप्टर, यानी कि आपको हर चैप्टर के बाद में एक पेज जरूर छोड़ो। पूछो क्यों? नोट्स जब हम बनाते हैं तो उसके बाद जब हम उसको रीड करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है जो छूट भी जाती है, कई बार लिख नहीं पाते हैं, तो लास्ट वाले पेज में लिख दो, अलग पेन से लिखो या फिर उसको टिक मार्क करके लिख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये चीज अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो नोट्स जो है वो प्रॉपर तैयार कभी नहीं होंगे। जब भी तुम एग्जाम में पढ़ने के लिए बैठोगे तुम्हारा मन ही नहीं करेगा, तुम्हें मन में ये शंका रहेगी कि शायद हमने कुछ छोड़ दिया होगा, शायद बुक में से कुछ रह गया होगा। अगर आपने इस मेथड को अपनाया, यू डेफिनेटली, मतलब कि आप अच्छे से संतुष्ट रहेंगे खुद से ही। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल है कि आपको उन चीजों को अंडरलाइन करना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एनसीईआरटी के बुक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होता है, तो उन चीजों को आप लोगों को अंडरलाइन करना है। अब आप कई बजे सोच रहे होंगे कि मैम हमें तो हर लाइन ही इंपॉर्टेंट लगती है। ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं जनरली, मैं आपको जब भी पढ़ा रही हूँ या कोई भी टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो हमेशा यही कहता है कि बेटा आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो आपको वहां पर इंपॉर्टेंट लाइन, उस लाइन को लिख लेना है। यानी कि आपके नोट्स में उस लाइन को अंडरलाइन जरूर कर लेना है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, राइट। नोट्स में अंडरलाइन करते चलो, लिखते चलो, करते चलो, जो भी इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन करो। इंपॉर्टेंट समझ में आया? यानी चैप्टर्स को जब भी अपन कवर कर रहे हैं, किसी चैप्टर को हमने कवर किया तो इसमें ये पॉइंट जो हमने लिखे हैं, सिंपल नोट्स बनाओ, शॉर्ट फॉर्म यूज करो, डबल टिक करो, पेज को छोड़ना है और अंडरलाइन करना है। अगर ये पांचों मेथड तुमने अपने नोट्स में प्रॉपर वे में यूज किए, वास्तव में यू क्रैक इट। आप लोगों ने सोचा है ना अपना टारगेट, तो वो टारगेट तुम हमेशा अचीव करोगे। और इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यदि मैं करूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल जो बात होनी है वो है कि आप जब भी अपना नोट्स बनाओ तो उसका सबसे पहला फ्रंट पेज जो आपके लिए जड़ी बूटी का काम करेगी, है ना, जो आपके लिए जड़ी बूटी का काम करेगी, वो है कि आप अपने नोट्स का जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर आप अपना टारगेट लिखो। आपको 95 लाना है, आपको मेरिट लानी है, ताकि जो गोल तुम सेट कर रहे हो वो गोल तुम्हें हमेशा, हर दिन जब भी तुम कॉपी अपने नोट्स को खोलो तो वो दिखाई दे और आपके नोट्स का तरीका प्रॉपर आपको हर समय याद रहे कि हमें इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं, राइट। नाउ अब आते हैं हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं। सब बच्चों का जो रहता है एक ही थॉट की शॉर्ट नोट्स हम कैसे बनाएं मैम, क्योंकि हम एग्जाम देते हैं से पहले शॉर्ट नोट को ही प्रीफर करते हैं, सब बच्चों की यही हालत है, राइट। तो शॉर्ट नोट हमेशा बेटा एक तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए होता है ना, जैसे केमिस्ट्री में थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट होता है, बायोलॉजी बेसिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट ही बनाने। शॉर्ट नोट का सबसे बेस्ट तरीका होता है WWH, है ना। आप सोचते मैम ये क्या नया फॉर्मूला है, यानी कि आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज व्हाट, कैसे, क्या हुआ, है ना, अपने पास व्हाट, व्हाई
और हाउ, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा लगाना है। क्या, क्यों और कैसे, है ना। ये क्या हुआ, उसका मेथड क्या है, उसका परिभाषा क्या है, जो भी आपने बायोलॉजी में पढ़ा है उस किसी भी चीज की परिभाषा क्या होती है। सेल क्या होता है, परिभाषा क्या है, लिखो। सेल क्यों बनाई जाती है, सेल क्या काम करती है, क्या, वो आंसर करो। देन आप हमेशा उस चीज को जरूर लिखो कि ये होता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी आप हमेशा उन चीजों को नोट करो। यानी WWH, यानी कि जब भी आपको लगे कि मुझे शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं, इसके लिए मैं क्या करूं, तो हमेशा जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसमें 3 चीजें हमेशा नोट करना, अंडरलाइन करना कि वो चीज क्या है, कैसे हो रही है और उसको कैसे बनाया जा रहा है। डन। तो ये मेथड आपके लिए बहुत बहुत पावरफुल और बहुत हेल्पफुल रहने वाला है और आप अच्छे से उन चीजों को अंडरलाइन करके अपने शॉर्ट नोट बना सकते हो, राइट। देन आता है यूज स्प्लिट पेज मेथड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जनरली हम अपने कॉपी को भरते रहते हैं ना, 1 लाइन नोट से भी हम बहुत सारा भर लेते हैं, लेकिन अगर आपको मैं एग्जाम के समय एक 200 पेज की कॉपी लाके सामने रखूं और कहूं कि ये पूरी पढ़नी है, तो तुम्हारी दिमाग खराब हो जाएगा। हाय ठाकुर जी, कैसे याद करूंगी, कैसे पढ़ूंगा मैं ये सब, राइट। वहीं पर अगर आपने एक पेज में 3 इस तरह से पार्टीशन करके छोटी छोटी चीजों को नोट कर लिया, तो आपके पास 10 या 12 पेज बनेंगे। 10 या 12 पेज को पढ़ना आसान है 200 पेज की तुलना में, आप खुद सोचो, राइट। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट बना सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है माइंड मैप। माइंड मैप इज द मोस्ट पावरफुल पॉइंट शॉर्ट नोट का। क्या है कि आपको माइंड मैप जरूरी है, यानी कि जैसे कि अपन फ्लो चार्ट बनाते हैं इस तरह से करके, ये चीज ये होती है, इसको इस तरह से बांटा जाता है, इस तरह के माइंड मैप जरूर बनाओ अपने नोट्स में। शॉर्ट नोट में बेसिकली आपको ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करना बहुत जरूरी है, राइट। तो इस तरीके से लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट बनाने का ये सबसे हैंड रिटन नोट्स बनाने का बेस्ट मेथड था, जिसे आप अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से नोट करो, ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को कवर कर सको, राइट। तो देन अब चलते हैं आज के इस गाइडेंस में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट गाइडेंस में, तब तक खुश रहो, हंसते रहो, मस्त रहो और नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका कभी ना भूलो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट गाइडेंस के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का गाइडेंस आपको कैसा लगा, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।